जीवन का सार और भगवद गीता का दिव्य संदेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, जहाँ सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि मन के भीतर छिपी आसक्तियों, भयों और संदेहों से है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस जगत में आए है। तुम्हारा असली धर्म अपने स्वभाव को पहचानना और उस मार्ग पर बिना किसी संदेह के चलना है। आत्म सुधार और विचारों पर विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हो और स्वयं को सुधारने लगते हो, तब जीवन बदल जाता है। तुम्हारा जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम अपने मन की दिशा नहीं बदलते। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिस तरह दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन है, उसी तरह तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा तुम आज विचार करते हो। अपने विचारों को बदलो। दूसरों को बदलने का प्रयास व्यर्थ है। अपनी ऊर्जा को अपने विचारों को शुद्ध करने में लगाओ। नकारात्मक विचार जहर के समान हैं, जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। स्वयं पर विजय। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार में किसी पर जीतने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं को जीतने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने क्रोध को शांत करना और अपने मन को एकाग्र करना। अहंकार का त्याग। अहंकार एक पतली दीवार है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम मैं को त्याग देते हो, तभी तुम हम बनकर ब्रह्म से एकाकार होते हो। याद रखो, तुम किसी का अनुकरण, नकल मत करो, क्योंकि तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कर्मयोग। वर्तमान में जीने का विज्ञान। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। उसे सम्मान दो। तुम्हारा एकमात्र अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। परिणाम की चिंता में डूबकर तुम अपने वर्तमान कर्म की पवित्रता को नष्ट कर देते हो। कर्म में आनंद खोजो, परिणाम की चिंता छोड़ो। अपने कर्म में ही आनंद खोजो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमने आती है। हर क्षण का उपयोग। हर क्षण को पवित्र समझो और उसका उपयोग सृजन में करो। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, वह कभी पीछे नहीं रह जाता। बीते हुए पर रोना या आने वाले से डरना वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। निष्काम कर्म। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। यदि तुम लगातार प्रयास करते रहो, तो ईश्वर स्वयं समय को तुम्हारे पक्ष में झुका देता है। अपनी मेहनत को व्यर्थ मत समझो, बस फल का समय अलग होता है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, यह एक यज्ञ है। अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करो और तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भय, कठिनाई और आंतरिक शांति। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई न दे, तब श्री कृष्ण का उपदेश है, मत डरो, क्योंकि अंधकार हमेशा उस जगह सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती हैं। हर समस्या में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। तुम्हें बस उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि बदलनी है। गिरना और उठना। जब तुम गिरते हो, तब धरती तुम्हें थामती नहीं, उठना सिखाती है। अपने संघर्षों से भयभीत मत हो, वे ही तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत कर रहे हैं। हार केवल दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। भय पर विजय। भय केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। भय तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते हो।
साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। शांति भीतर है। शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहर समाधान खोजते हो, उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। मौन रहना कमजोरी नहीं, वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के भीतर जाओ, वहां तुम वही शांति पाओगे जिसकी तलाश संसार में कर रहे हो। अपने भीतर की शक्ति को याद करो, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। विश्वास रखो कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं, हार मानने वाले नहीं। संबंध और क्षमा का मार्ग श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण। जीवन में अपमान, अस्वीकार या असफलता मिले तो दुख मत करो। ये संसार केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। आलोचना से मत डरो। लोग तुम्हें उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे लगते हो। आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया। क्षमा की शक्ति। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अतीत की जंजीरों को काटते हो। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है, वह अपने मन को मुक्त करता है, और मुक्ति ही तो जीवन का लक्ष्य है। करुणा का मार्ग। द्वेष आत्मा का विष है। जो दूसरों से घृणा करता है, वह अपने भीतर के प्रेम को मारता है। यदि तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओ, तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। दूसरों का उत्तर दुष्टता से नहीं, बल्कि और अधिक करुणा से दो, क्योंकि यही सच्चा प्रतिशोध है। विश्वास, भक्ति और ईश्वर की कृपा। कभी तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रही। हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देरी कर सकता है, पर इनकार नहीं। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। प्रतीक्षा में धैर्य। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है, वही कृपा का पात्र बनता है। हर देरी तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के बीज बोती है। जो उस विश्वास के सेतु को थामे रहता है, वह कभी गिरता नहीं। भीतर का खजाना। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। शरण और प्रेम। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और विश्वास से भर देते हो, तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें अमर बनाती है। जीवन का चक्र और अमरता का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का संगीत केवल तब सुरीला बनता है जब पुराने सुर मिटते हैं और नए जन्म लेते हैं। जीवन में जो भी टूटता है, वह आवश्यक था ताकि तुम कुछ नया बनने की जगह बना सको। परिवर्तन ही सत्य। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए परिवर्तन पर शोक मत करो। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ज्ञान की स्थिरता। सफलता केवल बाहरी विजय नहीं, भीतर की स्थिरता भी है। जो व्यक्ति हर स्थिति को गुरु मानता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जब तुम सब परिस्थितियों में समान बने रहते हो, तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। अखंडता में स्वयं को देखो। तुम किसी की तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कर्मों की लय पर है, किसी और की ताल पर नहीं। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो,
तुम उस विराट ब्रह्म का अंश हो। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, जो न कभी धोखा देता है और न ही भटकाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब यह मत भूलो कि ईश्वर कुछ छीनता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि नया स्थान बनाता है कुछ और महान के लिए। हर अंत को शुरुआत की दृष्टि से देखो। अंतिम उपदेश, अपनी नियति जियो, जीवन में वह सब कुछ संभव है जो तुम पूरे दिल से चाहते हो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि यही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करने में सहायक होगी। कर्तव्य को पूजा बनाओ। जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की चाह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद। आत्मा की शांति, जो अपने मन को शांत कर लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। संसार पर राज करना आसान है, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा साम्राज्य है। प्रेम ही समाधान, जो अपने हृदय को दया से भर देता है, वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ करुणा बसती है, वहाँ वैर मिट जाता है। स्वयं को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है। यही जीवन का सार है और यही गीता का संदेश है।